हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की, जय दारा गुरु की। फ्रेंड, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि 24 सितंबर को पेशी है कि या नहीं। तो जिन भक्तों का पर्चा बन चुका है, मैं बता देती हूँ कि उन भक्तों के लिए खुशखबरी है कि गुरुजी 18 सितंबर से लेकर तो 25 सितंबर तक धाम पर ही रहेंगे। और धाम पर रह करके वो दिव्य दरबार भी लगाने वाले हैं। तो 18 सितंबर को दिव्य दरबार लगेगा और इस बीच में दिव्य दरबार लगेगा, सिर्फ नहीं लगेगा तो 24 सितंबर को दिव्य दरबार नहीं लगेगा, क्योंकि जिनका पर्चा बन चुका है सिर्फ उनकी ही पेशी चढ़ेगी और दिव्य दरबार नहीं लगेगा। इसके पहले जो डेट है, गुरुजी 18 तारीख से लेकर 25 तारीख तक धाम पर रहेंगे। मैं अभी वीडियो भी वो वाला मेंशन करूंगी जो गुरुजी ने बोला है। आप लोग उनके मुँह से सुन लीजिए, आप लोगों को मेरा किया यकीन ना हो, क्योंकि लोग कमेंट लिखते हैं कि कभी ऐसा 1-2 बार लिखा है कि नहीं ऐसा आपने बोला और गुरुजी धाम पे नहीं मिले, तो ऐसा नहीं है। वो अलग बात है कि मैंने आप लोगों को बताया है और गुरुजी को कोई काम आ गया तो अचानक चले गए, तो देखिए उसमें किसी का कोई रोल नहीं है। मैं बनाऊँ वीडियो या कोई और बनाए, इससे किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को हम लोग ना ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो काम है। हम पे भी आ सकता है, हमारे घर पे कोई गेस्ट आए और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें काम आ जाता है तो हम लोग भी चले जाते हैं ना। तो ऐसे ही गुरुजी के पास अगर कोई बहुत ज़्यादा उन्हें इमरजेंसी आ जाती है, तो वो जाएँगे ही जाएँगे। उसमें हमारा या किसी ब्लॉग वाले को आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने बताया था गुरुजी धाम पर नहीं मिले हैं। तो गुरुजी आज धाम पर मिलेंगे, 25 सितंबर तक उन्होंने अपने मुँह से बोला है। तो ये देखिए, मैंने इस वीडियो में मेंशन करूँगी, अभी गुरुजी ने अपने मुँह से बोला है। अब आप लोग कहो इसके बाद मेरा वीडियो में कभी ऐसा हो गुरुजी ना मिले आप लोगों को, धाम पे आप लोग वीडियो देख के जाओ, तो फिर ये देखिए ऐसी ये कोई बात नहीं है। क्योंकि अब गुरुजी बोल रहे हैं और गुरुजी को कोई काम आ जाता है, इमरजेंसी कहीं जाना पड़ रहा है, तो फिर ये इमरजेंसी किसी के घर में भी आ सकती है ना। तो इसलिए आप लोग देख लीजिए, ये बहुत लोगों का कमेंट आया था। तो 24 तारीख को जिनका पर्चा बन चुका है, जिनको पेशी चढ़वानी है, अब पिछली पेशी में गुरुजी ही बता देते हैं कि मतलब अगली पेशी कब होगी। पर कभी-कभी ऐसा होता है किसी को कोई काम होता है या किसी कारणवश हम लोग नहीं जा पाते। मेरा भी फ्रेंड पर्चा बन चुका था पर मेरी 21 पेशी पूरी हो चुकी, मैं आपको बार-बार बताती हूँ यही। तो कभी-कभी हमारे पास ना काम होता है, हम लोग नहीं जा पाते, तो जो अगली पेशी होती है उसके लिए ना हम लोग परेशान होते हैं कि अब पेशी कब होगी, अब पेशी कब होगी। तो इसलिए मैं आपको ब्लॉग बना देती हूँ कि जब भी गुरुजी होती है, अभी क्योंकि 24 को ना क्लियर नहीं था कि 24 सितंबर को दिव्य दरबार, वो सॉरी, पेशी का दरबार होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको क्लियर नहीं बोला था आपको। मैंने मैंने पिछली ब्लॉग में मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने बोला था अगर होगी तो मैं इसका एक छोटा-सा ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। तो इसलिए मैंने बनाया है कि अभी 24 तारीख को पेशी का दरबार है। जिन भक्तों का पर्चा बन चुका है, जो भक्त पेशी चढ़वाने आना चाहते हैं, वो आइए आप लोग गुरुजी धाम पर 25 तारीख से। 25 तारीख के बाद वो चले जाएँगे, 25 तारीख तक धाम पर गुरुजी रहेंगे। अब ये देखिए, इसके बाद ना गुरुजी गया जी भी जाने वाले हैं और बीच-बीच फ्रेंड ना सारे भक्त चाहते हैं कि हमारी जल्दी से पेशी पूरी हो जाए तो गुरुजी से मिलने को, क्योंकि जब हमारा पर्चा बनता है ना, तो हम लोग गुरुजी से हर चीज़ पूछना भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ लोग ही ऐसे हैं जो अपने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन उनके मन में रह जाते हैं और वो नहीं पूछ पाते गुरुजी से, टाइम ओवर हो जाता है तो गुरुजी कहते हैं बस हो गया बहन। तो ऐसा होता है कि हम लोग को ये मौका मिलता है कि अगर हम लोग 21 घेरा पेशी पूरी कर लेते हैं, तो अगर हम लोगों का कोई काम नहीं हुआ, जिस कारण से जैसे क्या होता है कि पर्चा बनता है और हमारा काम नहीं हो रहा होता है, 11 पेशी हो जाती है, 18 पेशी, 17 पेशी हो जाती है और फिर ना काम नहीं हो रहा था, तो हम लोग को ये होता है कि अब क्या करें, अब क्या करें, काम ही नहीं हो रहा, पर्चा भी बन गया, पेशी भी पूरी हो रही है, या हम लोगों से ना कोई गलती हो जाती है और पेशी पूरी होते-होते तक काम नहीं हो पाते हैं, या कुछ भी मान लीजिए आप। तो ये एक ना, ये पेशी कंप्लीट करने का मतलब होता है गुरुजी से मिलना, एक बार दोबारा फिर से हम लोग के पास एक चांस होता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका होता है कि जो हम लोग पिछले दिव्य दरबार में जब हमारे गुरुजी ने पर्चा बनने के लिए बुलाया था और जब हमारा पर्चा बना था, इसमें हमारा नाम हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं पूछ पाए थे, कुछ क्वेश्चनों का आंसर नहीं पूछ पाए थे। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस होता है, जो कि हर भक्त चाहता है। तो क्योंकि मैं भी यही उम्मीद में थी, मैंने भी फ्रेंड एक साथ कोई भी पेशी मिस नहीं करती थी। जब भी गुरुजी पेशी का दरबार लगाते थे, मतलब तब भी मैं जाती थी, क्योंकि मुझे ये था। तो इसके बाद जैसे ही हमारी घेरा पेशी आती है, तब तो गुरुजी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर अगर वहाँ पे आप नहीं जा पाते हैं ना, तो आपका जब पर्चा बन चुका, घेरा पेशी हो चुकी, 15 पेशी, 16 पेशी, 18 पेशी हो चुकी, जिनकी 21 पेशी होती है, तो आप लोग ना उस पर्चे में एक लेटर लिख के मेंशन कर सकते हो, आप लोग लगा सकते हो।
मतलब जैसे आपने कहा पर्चा गुरुजी के पास जाता, अब पहले ये था कि हम लोग खुद गुरुजी के पास जाते थे, सामने-सामने गुरुजी के सामने से बात हो जाती। अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा, जिनका पर्चा बन चुका उनको पता है कि अब ऐसा सिस्टम अब क्या हो रहा है कि पर्चा जमा हो जाता है, टोकन सिस्टम मिल जाता है, एक कोई लेके जाता है और दूसरा वहाँ पर पेशी देकर चढ़वा करके वो फिर इंसान रिटर्न जो आगे बैठे होते हैं, भाई या बहन जो आगे बैठी होती है, वो एक-एक लाइन का पर्चा ले लेते हैं और वो लाइन जाकर गुरुजी के पास भेज देती है एक और फिर आके जब गुरुजी साइन कर देते हैं, तो हम लोग ना वो पर्चा वापस मिल जाता है। तो अब ऐसा नहीं हो रहा है तो अब क्या गुरुजी के पास तो हम लोग जा नहीं पा रहे, पहले तो हम गुरुजी के पास जाते थे और चिल्ला के कहते थे, "गुरुजी हमारा ये काम नहीं हुआ।" गुरुजी तक हमारी आवाज़ पहुँच जाती थी। अब ऐसा भी नहीं हो रहा, अब हम लोग प्रिय था स्थान पे बैठे हैं, गुरुजी हमसे बहुत दूर है, अगर हम चिल्लाएँगे भी तब भी आवाज़ नहीं जाने वाली है। तो फ्रेंड इसका एक ही विकल्प है कि आप लोग अपने पर्चे में 2 2 या 1 लाइन बस ये नहीं कि आपने पूरा लेटर लिख के और स्टार्ट कर दिया लेटर लिखना और पूरा इतना लंबा लेटर लिख ऐसा नहीं है। सिर्फ 2 या 1 लाइन का आप पर्चा में जो पर्चे में आप लेटर को पंच कर सकते हैं, तो गुरुजी वहीं से पढ़ लेते हैं आपका लेटर और वहीं पे बैठे-बैठे आपको जवाब दे देते हैं कि आपको इसके बाद ना गुरुजी वहीं पे जवाब देते, "बहन आपने ये कमी की है या भाई आपने ये कमी की है, तो आप लोग एक माला और बढ़ा दीजिए, इन मंत्रों का आप और ज़्यादा उच्चारण करिए, ये आपको जो भी होगा, जोत जलाना, कंजूदाना, कोई पाठ करना, तो गुरुजी वहीं से गेरा पेशी कंप्लीट होने के बाद से गुरुजी आपको बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड ये होता है ना, हम लोग जो कोई कमी कर रहे होते हैं, तो वो हम लोग कमी गलती ना सुधार लेते हैं, तो हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। फिर मेरा भी ना मेरे पैर में L5 में दिक्कत थी, क्या होता था मेरा एक आधा का पूरा धन मेरा वीडियो ब्लॉग आप लोगों ने यूट्यूब में पढ़ा है, तो वो क्या होता है सुन्न हो जाता था मेरा पूरा दर्द, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैं गुरुजी से जब मेरा पर्चा बना था ना, गुरुजी से मैंने बोला भी था, गुरुजी मेरा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं यहाँ तक अपने बच्चों का लंच बॉक्स सीधा बनाना मुश्किल होता था मुझे, मैं वो भी नहीं बना पाती थी और जैसे ही थोड़ा-सा खड़ी हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मैं परेशान थी। तो जब मेरा नाम आया, तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पे झाड़ा लगाया था। गुरुजी ने बोला था 3 झाड़ा आपको और लगे थे। अब मेरा ना 8-9 पेशी हो चुकी थी, मेरे को कोई आराम नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने गुरुजी से बोला, उस टाइम मेरे टाइम ना चांस था कि गुरुजी के पास जाते थे और सामने चिल्ला के बोलते थे, "गुरुजी बिल्कुल आराम आराम नहीं मिला।" तो कभी-कभी ना गुरुजी इग्नोर भी कर देते थे और फ्रेंड जब वो इग्नोर करते थे, तो बड़ा ही कष्ट होता था देख के कि गुरुजी ने हमारी तरफ देखा भी नहीं हो, बताओ। हम इतने टाइम से आए और हम चिल्लाते रहे गुरु और हमारे जस्ट हमारे पीछे वाले से गुरुजी बात कर लेते थे या आगे वाले से बात कर देते थे ना तब और भी गुस्सा तो वो चिल्लाने वाले से अच्छा कि ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग लेटर में लिख देते हैं तो बात भी सीक्रेट होती पर हाँ, सीक्रेट होने के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती गुरुजी वहाँ से बोलते बहन आपने ये कमी की है। तब ये होता है कि यार सबको पता चल गया बस ये होता है वहाँ उस टाइम पे ये होता था कि पीछे के लोग सुन नहीं पाते थे, गुरुजी सामने-सामने होते थे, तो वो बता देते थे कि आपको ये प्रॉब्लम है गुरुजी आप ऐसा हो जाएँगे, ये ऐसा और आप लोग ना वीडियो बना लेते हैं। तो बस बात सबको पता चल जाती है बट कोई बात नहीं, कोई बात पता चले तो हमें कोई तो फिर ना मेरे N5 में भी कुछ भी आराम नहीं मिला था, तो मैंने भी गुरुजी से झाड़ बोलने के लिए कहा था। अभी भी मेरा ना पूर्णतः आराम नहीं मिला है दर्द में, बट हाँ, ये पहले से बहुत अच्छा है, पूर्णतः नहीं गया, पहले से बहुत अच्छा तो अभी भी जब मेरी 21 पेशी कंप्लीट हो गई थी, तो 21 में मेरा नाम नहीं आया था, फिर ना 25 और 24 के आस-पास मेरा नाम आया था, जब गुरुजी ने बोला था कि अब आज आपको जब आपकी 21 पेशी कंप्लीट हो जाती है ना, तो पर्चा का राम-राम लिखाते-लगाते तब गुरुजी 21 पेशी में आपको एक टोकन देते हैं। वो टोकन एक छोटा-सा देते हैं मिलने के लिए कि आप 21 पेशी कंप्लीट होने के बाद वो बोलते हैं, "आज आप रुक जाइए, मैं आप मुझसे मिल सकते हैं।" तो आप उस टाइम मिल के जो आप पिछला जब आपका पर्चा बना था, आप बात नहीं पूछ पाए थे, अब आप पूछ सकते हो या आपका जो काम है वो आप पूछ सकते हो, तो गुरुजी उसके बारे में बता देते हैं। हो जाता है, तो आप कन्या भोज कर दीजिए, खत्म काम, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। गुरुजी से अगर आपको मिलना है, आशीर्वाद लेना है, तो आप मिल लीजिए। इसके बाद नहीं है, अगर आपका बिना जाए 21 पेशी के पहले ही काम पूरा हो जाता है, तो आप कन्या भोज करके आप अपने तो फिर ना चलिए ये सब बातें तो ऐसा है बागेश्वर धाम से जुड़ी जितनी जानकारी दो उतना ही कम है। ऐसा है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिन्होंने कहा हो कि हमें आराम नहीं मिला है। हाँ, मानती हूँ कि पूर्णतः नहीं मिला होगा पर फिर ना 50% तो मिल ही जाता है। सिर्फ मंदिर के धाम पर जाने से ही आपको 50% आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है अगर आप रेगुलर वहीं जाते। मेरा तो फिर पर्चा भी नहीं बना था तब भी मैंने जाना स्टार्ट कर दिया था और मुझे काफ़ी रिलीफ़ हो गया था मेरे दर्द में। अभी भी नहीं अभी मुझे गुरुजी ने 5 झाड़े बोले मेरे वो बाकी हैं। फिर मेरी जब से 21 पेशी कंप्लीट हो गई, जब से मैं जा ही नहीं पा रही, कुछ ना कुछ ऐसा लग जा रहा। एक टाइम था कि मैं सारा काम छोड़ के ना गर्मी, ना सर्दी, ना बरसात हम लोग कुछ नहीं देखते थे। अब जब से 21 पेशी कंप्लीट हो गई, तो अब गर्मी भी लगने लगी, सर्दी भी लगने लगी
और बारिश का मौसम भी सताने लगा, कीड़े भी बहुत आने लगे कि अभी नहीं जाना, फिर कभी चलेंगे फिर। अब ये होता है लगन और ये होती है चाह कि जब हमारे अंदर लगन थी कि नहीं हमें 21 पेशी कंप्लीट करना है और गुरुजी से मिलने का जल्दी से जल्दी मौका चाहिए क्योंकि हमें कुछ बात थी तो पूछनी थी कि ऐसा हो पाएगा संभव कि नहीं हो पाएगा। तो ये था कितनी जल्दी से जल्दी हम लोग पेशी कंप्लीट कर लें और कितनी जल्दी से गुरुजी से मिलना हो जाए। अब फ्रेंड कंप्लीट हो गई, बात भी हो गई, आशीर्वाद भी ले लिया ना, तो अब हम लोग का क्या थोड़ा-सा ढीला हो रहा है, नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी मेरी 5 झाड़ा जो है वो बकाया है, वो कंप्लीट नहीं हो पाए। अब मैं सोच रही थी इस बार जाने के लिए, तो महालक्ष्मी की पूजा पड़ रही है, तो आप कौन-कौन मेरी बहनें महालक्ष्मी की पूजा करती हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइए और कौन-कौन जा रही हैं क्या महाल तो फिर ना ये आप लोग ये ध्यान रखिए कि 24 को पेशी है, पेशी मत मिस करिएगा और ये बताइए कौन-कौन सी बहनें महालक्ष्मी का व्रत करती हैं और महालक्ष्मी का व्रत करने के बाद क्या आप पेशी दरबार में जा पाएँगी? और जाएँगी भी तो कैसे जाएँगी मुझे ये बताइए? मैं भी जाना चाहती थी इस बार, मैंने सोचा था मैं भी जाऊँगी और इस बार जाके अपना ना सोचा था झाड़ा लगवा लूँगी बट अभी एक प्रॉब्लम फँस गई, मैंने देखा रिज़र्वेशन कराते समय कि महालक्ष्मी का व्रत पड़ा उस दिन और महालक्ष्मी के व्रत की पूजा लोग घर पर करते हैं। तो अब ये बताइए कि अब महालक्ष्मी की पूजा के साथ हम लोग पेशी कैसे चढ़वाने जा सकते हैं? तो फिर मेरा तो कैंसल हो गया और आप लोग बताइए कि आप लोग किस हिसाब से आप पूजा करके क्या पेशी चढ़वाने आप लोग जा रही हैं? तो कमेंट ज़रूर लिख के बताइए मुझे आप ना कोई भी सुझाव हो तो मुझे भी दीजिए कि क्या वहाँ और वहाँ जा कर के तो हम लोग पूजा कर नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कैसे हम लोग हाथी बाबा की पूजा करेंगे और जो वो सामान चढ़ता है पूजा में वो कहाँ से उपलब्ध होगा तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया। अब ना अभी नहीं जा पा रही, अक्टूबर में भी जा पाना नहीं हो पाया और मेरे ना 5 जहाँ जब से कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैं सोचती थी हो जाए तो शायद आराम लग जाए। तो फ्रेंड मेरी पेशी तो पूरी हो चुकी बट अभी पूरा काम नहीं हुआ है। जिस दिन मेरे सारे काम हो जाएँगे मैं आपको लोगों को वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अभी मेरा अधूरा-अधूरा सा काम पड़ा हुआ है, तो मैं अभी क्लियर नहीं बता सकती। कुछ बहनों का कमेंट्स आता है कि आपका काम पूरा हो गया, 21 पेशी हो गई। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ अभी मेरा पूरा काम नहीं हुआ है। कुछ अधूरा-अधूरा 50-50% हुआ है, 50% बा पे तो फ्रेंड आज का ब्लॉग ना मैं यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि ना स्टोरी जय बागुसराम फ्रेंड, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में। अब तक की जानकारी के लिए अगर इसमें से कुछ भी जानकारी आपको पता हो या उचित ना लग रही हो या आपको समझ में ना आ रही हो तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।